प्रार्थना किया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु विष्णु फोन गुरुर्देव की काढू नको बाबा असं नाही. गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः. नमः शांति। तस्मै श्री नमस्कार। हमारा बुक है माइंड पावर और इसके लेखक है वी रमन और बहुत बढ़िया बुक है। आज आज हम पेज नंबर 174 से चालू करेंगे। ठीक है। आपके जीवन के अनुभव आपको बताते हैं कि अपनी आंतरिक दुनिया तक कैसे पहुंचे। बाहरी भौतिक दुनिया में आपके जीवन के सभी अनुभव आपके मानस के प्रतिबिंब है, यानी आपकी आंतरिक ऊर्जा। आप तभी मुक्त होंगे जब आप इस तथ्य से पूरी तरह अवगत होंगे कि आपकी विचार तरंगे आपके जीवन की वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता रहता है हमेशा। तो ये इधर ऑथर बोल रहे हैं, मनुष्य और सभी जीवित प्राणी जो पृथ्वी पर पैदा हुए हैं जीवन के विभिन्न अनुभवों को चुनते हैं और उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक जन्म में अमीर के रूप में, दूसरे में गरीब के रूप में, एक में स्वस्थ दूसरे में बीमार, ऐसे कई जन्म लेते हैं। कुछ लगातार जन्म एक महिला के रूप में जारी रह सकते हैं या कुछ लगातार जन्म एक पुरुष के रूप में जारी रह सकते हैं। पृथ्वी पर चेतना के विकास के लिए, पृथ्वी की आवृत्ति स्तर और ऊर्जा स्तर पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुष और महिला जन्म को एक कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए। केवल पुरुष पैदा होना या केवल स्त्री पैदा होना और चेतना विकसित करना असंभव है। केवल एक लिंग में जन्म लेकर संसार का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। आत्मा को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण परिपक्वता तक पहुंचने के लिए स्त्री और पुरुष जन्म आवश्यक है। पृथ्वी पर जन्म से पहले आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। ओके। तो इससे आगे वाली मैं बात बोलता हूँ कि जो 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 दोनों लिंग रहते हैं, वो जो मीन्स पुरुष और स्त्री भी रहते, तो वो जो लेके आते हैं उनकी आत्मा थोड़ी हायर हायर रहती है, हमेशा याद रखे। तो उनको लोग अच्छा नहीं बोलते वगैरह, कुछ सब कुछ है, लेकिन उनकी हायर सोल रहती है। लेकिन उनको समाज में शादी वगैरह करने के लिए अलाउ नहीं रहता है। वो इम्पोर्टेंट। ओके। चलो, वो इसलिए वो ज्यादातर वो कुछ रिलीजन में वो गॉड के पास ही रखते हैं उनको, टेम्पल में, नहीं तो सेवा करने में ऐसा रखते हैं। ठीक है। आत्मा आध्यात्मिक और मानसिक दोनों रूप से तेजी से बढ़ने के लिए नर और मादा दोनों के रूप में जन्म लेते हैं। केवल एक ही लिंग के क्रमिक जन्म के साथ आंतरिक ऊर्जा को पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं है। प्रत्येक आत्मा प्रत्येक आत्मा के जीव के रूप में पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद भी पृथ्वी के बंधन को छोड़ना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना असंभव नहीं है। और केवल एक लिंग के साथ जन्मों की एक श्रृंखला के माध्यम से उच्च दुनिया की यात्रा करना संभव नहीं है। ओके। तो अभी जो अभी देखो चेंज हुआ है टॉपिक, इधर से अभी स्त्री और पुरुष के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। इस वर्तमान जीवन में आप जिन्हें रिश्तों, मनोदशाओं और जीवन के अनुभवों को सामना करते हैं वह आपके लिए और जन्म लेने का मार्ग प्रशस्त करते करेंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए, इस जीवन की एक महिला है जिससे मैं अभी नफरत करता हूँ। यदि आप स्त्री तत्व में नफरत करते हैं तो आपको एक महिला के रूप में लगातार कुछ जन्म लेने होंगे जब तक कि आप पूरी तरह से समझ नहीं लेते हैं कि एक महिला आकृति क्या है। मान लीजिए आप किसी बीमार व्यक्ति से घृणा करते हैं। पूरी तरह से समझने के लिए एक रोगी के रूप में पैदा होंगे कि आपकी ऐसी प्रवृत्ति और इसकी गतिशीलता क्यों है। पुनर्जन्म सिर्फ एक कारण से नहीं होता है, इसमें कई मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण शामिल है। तो मैं पहले लड़की से और लेडीज से बहुत कम बात करता था। आई एम वेरी अटैच विथ ओनली माई अर्लियर मदर एंड देन वाइफ। अदर से बहुत कम बात करता था, नहीं तो बात ही नहीं करता था। लेकिन जैसा मैं मेडिटेशन में आ गया तो धीरे धीरे सीखा कि बात कैसा करना है लेडीज से। और तो अभी क्या हो रहा है,
वो लेडीज लोग ज्यादा ये रहता है, मीन्स स्त्री जो है वो बहुत प्रैक्टिकल रहता है। उनको पता है कि क्या सही है क्या सही नहीं है। तो अपने आप वो उनको पता है, तो मुझे समझ में आ रहा। और बाद में मैं मेरा पास्ट लाइफ मैंने देखा तो उतनी ही मैंने स्त्री के भी जन्म लिए हैं। तो समझ में आता है कि स्त्री को क्या सुख है क्या दुख है, वो समझ में आता है। बहुत सारे मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंस भी किए हैं स्त्री के। तो उनको जो तकलीफ होती है वो भी पता है। जेंट्स को भी पता है, लेडीज की भी पता है। और जो जो दोनों के बीच में रहते हैं उनकी भी तकलीफें पता है। ठीक है, छोड़ दीजिए। ठीक है। आध्यात्मिक प्रगति और चेतना के विकास के लिए दुखी जीवन चुनना आवश्यक नहीं है। यदि आप अपने जीवन को सही तरीके से सोचते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस जीवन में चुने हुए लक्ष्य और चुनौतियां क्या है। ये एक आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अंतर्ज्ञान विकसित करने से प्राप्त किया जा सकता है। आत्मवंदन सुप्रिया जी, नमस्कार। पेज नंबर 175 है और फर्स्ट पैराग्राफ है। आपके पास बुक है, मुझे पता है। सब ठीक है ना? कुछ नहीं है, इसके लिए मैं 2 दिन आपके ध्यान में नहीं बैठी। ठीक है, ध्यान नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगा। ये सभी लोग हैं। ठीक है। हम्म, हम्म। हाँ, आप फोन करना है, बात करना है, ध्यान नहीं छोड़ना है किसी चीज। अच्छा क्षण हो या बुरा क्षण हो, ध्यान कभी छोड़ो मत। नहीं सर, हाँ। नहीं, तुमको बाद में बताती हूँ। नहीं हो रहा था, बहुत शांति भी आके मेरे लिए रुकी थी। ठीक है। बहुत हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, कुछ बुरा नहीं होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है। जो होता है वो कर्मा के अनुसार होता है। ओके सुप्रिया जी, आप थोड़ा धीरज रखे, पेशेंस रखे। ओके, और ध्यान से जुड़े। और पेज नंबर्स लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, उसको जुड़े। मैं आपसे बात करता हूँ बाद में, ठीक है। 175, आध्यात्मिक प्रगति और चेतना के विकास, पहला ही पैराग्राफ। आध्यात्मिक प्रगति और चेतना देखो। ये सुप्रिया जी कुछ बोलना चाहते हो आप? नहीं सर, बोलो। ठीक है, आराम से पानी। बाद में बोलूंगी। ये बाद में बोलिए। सब सब लोग है ना, बाद में। यस, पानी पी के बैठो आप थोड़ा, आराम से बैठो। और खाना पीना आराम से करना है। पान। हम्म। ओके। यस। हमें किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठना है। जितना हम पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना वो हाथ से छूटती है, हमेशा याद रखिए। सबके लिए है। रेत भी पकड़ नहीं सकते, पानी भी नहीं पकड़ सकते, कुछ भी हाथ में ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते, कुछ भी। ना रिलेशंस ना कुछ भी। ठीक है। तो ज्यादा पकड़ने की कोशिश किसी को नहीं करना है। प्रयत्न करना है लेकिन फोर्स नहीं करना। ठीक है। पेज नंबर 175, पहला पैराग्राफ। आध्यात्मिक प्रगति और चेतना के विकास के लिए दुखी जीवन चुनना आवश्यक नहीं है। यदि आप अपने जीवन को सही तरीके से खोजते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस जीवन में चुने हुए लक्ष्य और चुनौतियां क्या है। यह एक आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अंतर्ज्ञान विकसित करने करके इस प्राप्त किया जा सकता है। पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के रूप में इस जीवन में कोई सजा नहीं है। जब कोई पिछले जन्म में से स्वस्थ होता है, जब आत्मा की ऊर्जा क्षमताओं को सावधानी से उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ये पता लगेगा कि लिए कि एक ऐसा क्यों है। इस वर्तमान जीवन में कोई बीमारी होना चुन सकता है। इस वर्तमान जीवन में कोई बीमारी होना चुन सकता है। इसके अलावा पिछले जन्म के कर्म कांडों के परिणाम स्वरूप इस जीवन में कोई सजा नहीं है। तो ये जो सेंटेंस आते हैं ना, सबके लिए लागू होते हैं धीरे धीरे। ओके। ऐसे कई अन्य कारक है जो जीवन के बाद भी बीमारी में योगदान दे सकते हैं। मनुष्य में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी और मानसिक आलस्य घातक और पुराने रोगों को जन्म देता है। यदि आप उचित गतिशीलता जानते हैं तो कोई भी बीमारी कुछ ही सेकंड में ठीक हो सकती है। शिवानंद जी, अच्छी तरह सुनो आप, बुक नहीं है तो।
ऐसे कई अन्य कारक हैं जो जीवन में बाद में बीमारी में योगदान है दे सकते हैं। मनुष्य में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी और मानसिक आलस्य घातक और पुराने रोगों को जन्म देता है। यदि आप उचित गतिशीलता जानते हैं तो कोई भी बीमारी कुछ ही सेकंड में ठीक हो सकती है। जानवरों को मारना आपके मानस को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और इस तरह आपके शरीर की श्वास प्रणाली को बाधित कर सकता है। यह हिंसा भी मानव जाति में रोग संचरण का एक प्रमुख कारण है। तो किसी को जानवर को मारा, कुछ प्रॉब्लम किया दूसरों को, तो हमें रोग होते हैं। तो याद रखना है। जो लोग एक जन्म में पति पत्नी के रूप में जन्म लेते हैं वो बाद में कुछ जन्मों में पति पत्नी के रूप में बन रह सकते हैं। आत्मा जो पिछले जन्म में पति पत्नी थी इस जन्म में पति है। आत्मा जो पति थी इस जीवन में पत्नी है। पति और पत्नी निश्चित जीवन के लिए डिजाइन द्वारा पैदा होते हैं। कई जन्मों में जन्म की डिजाइन में जीवन साथी का होना शामिल नहीं होता है। ऐसा भी होता है। तो मेरे बारे में मैं बोलूँ तो मैं मेरे पत्नी के साथ 8 जन्म से हूँ। उसमें से 6 जन्म में वो मेरी पत्नी है और 2 जन्म में वो मेरी पति थी। ये मैंने देखा है। तो ये जब बुक पढ़ रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि ये होता है। मैंने ये प्रैक्टिकल खुद को देखा है, अभी वो पढ़ रहा हूँ बस। तो आप इस बुक पे आप लीजिए ये बुक, जिसके पास नहीं ये मंगवाइए ये बुक और रखिए आपके पास। और जब भी टाइम मिले पढ़ते रहिए। आपको जीवन पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए वो भी अंडरस्टैंडिंग होगा, क्या नहीं करना वो अंडरस्टैंडिंग होगा। सब कुछ पता चलेगा। ठीक है। बाहर सब कुछ टाइम पास ज्यादा होता है, एंटरटेनमेंट ज्यादा है। लेकिन हम अंदर की खोज करते तो हमें सब कुछ हमें मिलता है। ठीक है। जब आप बोलना नहीं चाहते तो आपका जो ऑडियो है उसे ऑफ करके रखो। कभी कभी मुझे दिखता नहीं और बंद नहीं होता। ओके। इस प्रकार परिवार के सदस्य, संगठन के सदस्य या क्षेत्र के लोग कुछ जन्मों के लिए एक साथ पैदा होती है। ये बंधन थोड़ा थोड़ा आज इंटरनेट का इशू है लेकिन पढ़ेंगे हम नहीं छोड़ेंगे। हम उसे आगे लेके ही जाएंगे। ठीक है। ऐसे कई अन्य कारक हैं जो जीवन के बाद भी बीमारी में योगदान दे सकते हैं। मनुष्य में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी और मानसिक आलस्य घातक है, हमने पढ़ा है। इस प्रकार परिवार के सदस्य, संगठन के सदस्य या क्षेत्र के लोग कुछ जन्मों के लिए एक साथ पैदा होते हैं। ये बंधन कुछ जन्मों के लिए ही होते हैं। एक पत्नी के लिए एक संभव नहीं है कि वह सभी जन्मों में एक पति या एक ही परिवार के सदस्य या एक ही समुदाय में स्थायी बंधन बनाए रखे। हर आत्मा के पास दुनिया के लिए एक बंधन चुनने के संभावित अवसर होते हैं। तो हम चुन के आते हैं। हर ऐसा हर टाइम जरूर नहीं कि वो हस्बैंड वाइफ हो और उल्टा हो। कभी कभी वो भाई होता है, कभी सिस्टर होता है, कभी पिता होता है, कभी माता होती है। तो हम अलग अलग रोल जीते हैं और उसमें से हम आगे बढ़ते हैं। ये इधर बोल रहे हैं। ठीक है। कोई भी आत्मा उन आत्माओं के साथ अपने बंधन को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए पैदा नहीं होती है जिन्हें वो जानती है। ये केवल सीमित जीवन काल के लिए बंधन बनाए रखते हैं और फिर विश्व चेतना के स्तर पर पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए एक नया संयोजन चुनती है। पिछले जन्म में दुश्मन वर्तमान जीवन के में आपके बेटे या बेटी के रूप में पैदा हो सकते हैं और आप दोनों प्यार, रचनात्मक जीवन मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में एक साथ सीखते हैं। आपकी भावनाएं आपके बंधन बनाती है। यदि किसी व्यक्ति की गतिशीलता इस जीवन में किसी व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है और वह मर जाता है, जो जन्म के समय उसी व्यक्ति के साथ संबंध जारी रखने और उस भावना की गतिशीलता को जानने का प्रयास किया जाता है। किसी भावना की गतिशीलता को पूरी तरह से समझने में कुछ जन्म भी लग सकते हैं। किसी भावना की गतिशीलता को पूरी तरह से, किसी भावना भावना मीन्स इमोशंस, प्रेम, दया, एंगर और क्या है जो अच्छे गुण है ना,
उसको चुनने के लिए हम बार बार आते हैं। ओके। हाँ शिवानंद जी, तुम्ही म्यूट करा हा स्वतःला, आवाज येतो तुमचा। ऑडिओ ऑडिओ ऑफ करा। हो. हा, ऑडिओ आणि व्हिडिओ ऑफ करा। जर बोलायचं असेल त्यावेळेला ऑफ केला. हो. पेज नंबर 176 है, ठीक है। पेज नंबर 176, 175 से लास्ट दो लाइंस। पिछले जन्म में दोनों दुश्मन वर्तमान जीवन में आपकी बेटी या बेटी के रूप में पैदा हो सकते हैं, और आप दोनों प्यार, रचनात्मक जीवन मूल्य और आध्यात्मिकता के बारे में एक साथ सीखते हैं। आपकी भावनाएं आपके बंधन बनाती है। यदि किसी व्यक्ति की गतिशीलता इस जीवन में किसी व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है और वह मर जाता है, जो जन्म के समय उसी व्यक्ति के साथ संबंध जारी रखने और उसी उस भावना की गतिशीलता को जानने का प्रयास किया जाता है। किसी भावना की गतिशीलता को पूरी तरह समझने के लिए कुछ जन्म भी लगते हैं, ये सही है। तो हर अलग का सोल का अलग अलग रहता है। कुछ छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए हम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ओके। नीपू जी पढ़ सकते हैं, नीपू जी, अस्मिता जी, अस्मिता जी पढ़ सकते हैं आप। पेज नंबर 176 है, जी सर। दूसरा पैराग्राफ। पेज नंबर कितना है सर? है? रहेगा। हाँ, सेकंड पैराग्राफ। आत्मा के लिए। हाँ, आप एक पैराग्राफ पढ़िए पढ़िए और मैं। आत्मा के लिए, आत्मा के लिए जैसे जैसे आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, सुनना है ना सर? हाँ सही है। आत्मा के लिए जैसे जैसे आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, भावनात्मक रूप से विकसित बंधनों की सभी जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जब एक भावना से संबंधित सभी गति की सीख ली जाती है, तब आप उस भावना के लिए पैदा होना बंद कर देते हैं। संसार से जन्म संस्कारी की जंजीर को मिटाने के लिए प्रत्येक आत्मा को बहुत ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। आत्मा आत्मा द्वारा अन्य जीवों की आध्यात्मिक और आत्मज्ञान प्रदान करने और उन्हें आत्म जागरूक बनाने की बात ही पृथ्वी दुनिया से मुक्त किया जा सकता है और जन्मों की श्रृंखला को समाप्त किया जा सकता है। यस, समझ में आया सबको? समझ में आया? तो हम पूरा सीख के जाना है, आध्यात्मिक पूरा सीखना है, कुछ अच्छे गुण भी सीखना है और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। बाद में इस पृथ्वी पर हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। तो पृथ्वी एक प्रयोगशाला है, एक स्कूल है, स्कूल जैसा है। तो इधर हम सीखने के लिए आते हैं। कभी सुख में रहते हैं, कभी दुख में रहते हैं, कभी कभी ज्यादा दुख रहता है एक जन्म में। तो लेकिन हर हर टाइम हमारे क्या होता है, परीक्षा रहती है, टेस्टिंग रहता है हमारा। हम सुख में कैसा रहते हैं, दुख में कैसा रहते हैं, ये सब कुछ देखता है ना। हमारा कर्मज है, परमात्मा है, जो भी देखता रहता है। तो हमें क्या होना है, पास होना है हर टेस्ट में। कोशिश करना है पास होने की, अच्छा रहना है, चंचल नहीं रहना है, खुद को डाउन भी नहीं करना है, अच्छा ही रहना है, राइट। तो ज्ञान प्राप्त, हाँ जी सर। यस। ज्ञान प्राप्त किए बिना और अन्य जीवों के सिखाए और अन्य जीवों को प्रबुद्ध किए बिना कोई इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकता है। और आत्मा का कर्तव्य ये है कि कुछ लोगों को इस जन्मों को अंतिम बनाने के लिए जागरूक करे। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि वो
सभी जो वर्तमान में आपकी धरती पर व्यापक रूप से आध्यात्मिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं और दूसरों और दूसरों को आध्यात्मिक रूप से को बुद्ध प्रबुद्ध बना रहे हैं, वह सभी पृथ्वी पर अपने अंतिम जन्म में है। तो हम मेडिटेशन सिखाते हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमारी से लास्ट लास्ट जन्म है। यस। आपका मेरा इंटरनेट नहीं है बराबर, या सबका नहीं, पता नहीं, आवाज नहीं आ रही। दामोदर जी, मेरी आवाज आती है आपको क्लियर? शिवम, देखिए मैं हाँ, मेरी आवाज आती है क्लियर? क्लियर ना है मेरे से। ठीक है सर, मैं ये स्मिता आ रहा है सर। मेरे आता है ना? हाँ हाँ, आपका थोड़ा सा स्लो आता है। स्मिता जी फोन से सर कनेक्ट कर रहा हूँ, रुकिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ, ज्ञान प्राप्ति मेरा के थोड़ा बिना, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। ओके। ज्ञान प्राप्ति के बिना और अन्य जीवों को सिखाए और अन्य जीवों को प्रबुद्ध किए बिना कोई इस दुनिया से मुक्त नहीं हो सकता है। हर आत्मा का कर्तव्य है कि कुछ लोगों को ही इस जन्म को अंतिम बनाने के लिए जागरूक करे। मैं आप जीवन को एक साहसिक कार्य के रूप में न देख पाने के कारण आध्यात्मिक जिज्ञासा का अभाव है। इस वजह से आप खुशी से जीवन का आनंद लेने में असमर्थ है। रोमांच और आध्यात्मिक प्रगति के बिना जीवन दयनीय हो सकता है। ब्रह्मांड हर समय आपके लिए उपलब्ध है। सभी जीवित प्राणी आपकी चेतना के विकास में योगदान करते हैं। सीमित ज्ञान और मानसिक आलस्य द्वारा निर्मित भावनाएं आपको अंधा बना देती है और जीवन की मिठास खो देती है। ओके ओके। हाँ स्मिता जी, आप पढ़िए आप। सबको एक, हाँ देखिए। ठीक है सर। हाँ आप पढ़िए। भूभौतिकीय जगत का प्रत्येक मनुष्य समस्त कलाओं, समस्त विज्ञानों, भावनाओं और उन भावनाओं से बने बंधनों का संपूर्ण अध्ययन करता है। उनकी गति को पूरी तरह से समझने और जन संस्कारों की श्रृंखला को पूरा करने के बाद ही आप पृथ्वी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। केवल आध्यात्मिक विज्ञान ही आपको उन कलाओं, विज्ञानों, भावनाओं और अनेक उनके बंद उनके बंधनों से मुक्त कर सकता है। कर सकता उस आत्मा दुनिया है में अभी। निहित कला, विज्ञान, आनंद, चेतना, उत्कृष्टता को आध्यात्मिक रूप से विकसित करती है। कुछ आत्माएं कला, विज्ञान, भावनाओं की गतिशीलता और उनके बंधनों के गहन अध्ययन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है, और जो उन्हें सपनों के माध्यम से दूसरी दुनिया और सूक्ष्म यात्राओं में यात्रा करने में मदद करती है। लेकिन संसार यानी पृथ्वी के संबंध में जन संस्कार की श्रृंखला को समाप्त करने के लिए आपके मामले में विश्व चेतना के स्तर पर आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षण की प्राप्ति आवश्यक है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को न केवल पार्थिव चेतना के स्तर पर अपितु अनंत ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त है। महाशक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अपने आप को अनंत ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता दे। प्रत्येक जन आत्म चेतना के विकास और ज्ञान प्राप्ति के लिए एक है। अपने जन्म को एक अवसर के रूप में, एक हथियार के रूप में चुने। यस। उस आए बच्चों के रूप में पृथ्वी पर और इसकी गति का आनंद पूरी तरह से बनने के लिए जन्म लेती है। हर जन्मों में आपको प्यार, रचनात्मक आनंद और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, जिसे कर्तव्य पूर्वक दूसरों के साथ साझा करना है। अन्यथा आपके लिए चेतना के विकास में बढ़ना असंभव है। पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले व्यक्ति को पहले से तय करना होता है कि जीवन के अनुभव
क्या करेंगे और वह कैसे चेतना में विकसित होगा। भले ही आपको जन्म से पहले कोई निर्णय लिया हो, आपने जन्म से पहले कोई निर्णय लिया हो, आध्यात्मिक रूप से, गतिशील रूप से आप आपके पास अपने लक्ष्यों की चुनौतियों को बदलने और एक नया डिजाइन बनाने की शक्ति है, चुनने की आजादी है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक क्रोनिक बीमारी वाला व्यक्ति एक निश्चित दिशा में विकसित होने के लिए जन्म लेता है। आपको उस पुरानी बीमारी के साथ, आत्मा की कमी के साथ दयनीय स्थिति में नहीं रहना है। जब आप वर्तमान से इतनी गहराई से जुड़े होते हैं कि आप तुरंत रोग से छुटकारा पा सकते हैं, तो आपकी आत्मा ऊर्जा जागृत हो जाएगी और रोग ठीक हो जाएगा। आपके शरीर में अपार ऊर्जा है। आपके पास अभी अपने जीवन के डिजाइन को बदलने की शक्ति है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को अर्धनारीश्वर के दर्शन होते हैं। चेतन मन के भीतर सब कुछ आपके भीतर की दुनिया में सन्निहित है। उस गतिशीलता का विकास जो आपने पिछले कोई जन्मों में पुरुष और महिला दोनों में अनुभव किया है। यदि कोई इस जन्म में एक पुरुष के रूप में पैदा हुआ है, तो पिछले कोई जन्मों में एक महिला के रूप में आपने जो यादें और भावनाएं हासिल की है, वो आपकी आंतरिक ऊर्जा में मौजूद है। प्रत्येक आत्मा का कुछ पहलुओं में चेतना विकसित करने के लिए पुरुष के रूप में और कुछ पहलुओं में चेतना विकसित करने के लिए एक महिला के रूप में जन्म लेना आवश्यक है। मानव चेतना के पूर्ण विकास के लिए किसी जन्म में पुरुष तो किसी जन्म में स्त्रीलिंग होता है। प्रत्येक आत्मा नर और नारी की समान संख्या में जन्म नहीं लेती। चेतना विकसित करने के लिए कुछ आत्माएं अधिक स्त्री जन्म लेती है और कुछ और कम पुरुष जन्म लेती है। जो वर्तमान में इस जीवन में एक महिला के रूप में पैदा हुई है, उसमें चेतना, इंद्रियों, मर्दाना अवतार के ज्ञान का विकास शामिल है, जिसे उसने पिछले जन्मों में एक पुरुष के रूप में हासिल किया है। जीवन को सभी कोणों से देखने और चेतना के भौतिक पदार्थ के संपर्क में आने के लिए चेतना के सभी गुणों का अध्ययन करना और आध्यात्मिकता के विज्ञान को पूरी तरह से समझना और विकास को स्वीकार करना आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण, अंतर्ज्ञान, सपनों के माध्यम से आपको अपने प्रत्यक्ष अनुभव में वापस लाने का अवसर दिया जाता है, जो आपकी आंतरिक दुनिया में छिपे पिछले जन्मों की गतिशील यादें हैं। इस जीवन में एक पुरुष या एक महिला के रूप में पृथ्वी में प्रवेश करने का कारण इस भौतिक दुनिया में अपनी आत्मा के माध्यम से कुछ आध्यात्मिक क्षमताओं और प्रगति को विकसित करता है। यह वर्तमान पुरुष जन्म पिछले जन्मों में एक महिला के रूप में प्राप्त गतिशील विकासवादी संवेदनाओं से प्रभावित है। इस सभ्यता के फलस्वरूप आज के समय में नारी के रूप में जन्म लेने वाली आत्माएं सम्मानित, सह अस्तित्व और परस्पर सहयोग से आध्यात्मिक उन्नति करती है। एक स्त्री के रूप में जन्म लेने वाली आत्मा ने भी पिछले जन्मों में एक पुरुष के रूप में चेतना को विकसित की है। तो पिछले जन्मों के गतिशील हाँ, पढ़िए एक ही पैराग्राफ पढ़िए और स्टॉप कीजिए। पिछले जन्मों के गतिशील विकासवादी गुण आपकी चेतना की वर्तमान स्थिति में मौजूद नहीं है, लेकिन वह भावनाएं आपको अपने भीतर की दुनिया में रखती है और आपको व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से संतुलन में रखती है। वर्तमान पुरुष जन्म में जिस क्षण आप अपने होश खो देते हैं और स्त्री जाति के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, पिछले जन्मों की गतिशीलता आपके भीतर आपको नियंत्रित करती है। यस, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, नवनाथ जी, आत्मवंदन।
फिर आत्मवाद है, आत्मवाद। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कंटिन्यू करना है तो ये पेज खत्म करके स्टॉप कर सकते हैं, अभी 5 मिनट है। मैं पढ़ूँ? मैं पढ़ता हूँ अभी, ठीक है। अचेतन अचेतन अवस्था में पुरुष का झुकाव स्त्री की गतिशीलता की ओर होता है। दूसरी ओर वर्तमान पुरुष जन्मों की गतिशीलता संघर्ष की ओर प्रवृत्त होती है। दोनों के बीच संघर्ष के माध्यम से रोमांचक विचार भौतिक घटनाओं और जीवन के अनुभवों में व्याप्त है, जो आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाते हैं। ये संघर्ष आगे बढ़ने के लिए अपरिहार्य हो जाता है। इस लिंग के साथ पैदा हुई आत्मा सांसारिक दुनिया के चेतना के विकास के प्रारंभिक चरणों में आवश्यक है। पुरुष और महिला मानसिक शक्तियों के बीच संघर्ष छिपा रहता है और उनके बीच अंतरंगता कई जन्मों तक जारी रहती है। यह आध्यात्मिक रूप से बढ़ता रहती है। जन्म श्रृंखला के अंत में अर्थात अंतिम जन्म में आत्मा न स्त्री होगी और न ही पुरुष। अंतिम जन्म है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, ये समान है। पहले से ही आत्मा बहुत होश पूर्वक विकसित हो रही है। आत्माओं को आध्यात्मिक प्रगति करनी है। भौतिक जीवन के अनुभव के बावजूद पृथ्वी आध्यात्मिक रूप से संतुलित है। इस जीवन में और साथ ही बाद के जीवन में मानव चेतना के विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए आध्यात्मिक शिक्षक हमेशा उपलब्ध है। आपको जिस मार्गदर्शन की आवश्यकता है वह आंतरिक दुनिया से आता है। यह आंतरिक यात्रा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन की हमेशा आवश्यकता नहीं है। आपका आंतरिक संसार ही आपके लिए वास्तविक शिक्षक है। दुनिया को एक ही ऊर्जा और आवृत्ति की प्रणाली माना जाता है। एक बार जब इस प्रणाली का आध्यात्मिक विज्ञान पूरी तरह से प्राप्त कर लिया जाता है और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, तो आत्मा एक अधिक उन्नत प्रणाली की यात्रा कर सकती है और वह जन्म की वंशावली जारी रख सकती है। इस धरती पर किसी भी आत्मा को हृदयहीन दयनीय स्थिति में नहीं छोड़ा गया है। इस धरती पर चेतना का विकास हमारे आंतरिक संसार में पूर्ण होने के लिए असीमित ज्ञान रखता है। आध्यात्मिक ज्ञान का दुरुपयोग आपके जीवन में दुख और दरिद्र का कारण बन सकता है। आप अपने तथ्य खुद बना रहे हैं। सभी जीवित प्राणियों में मानव चेतना और पृथ्वी पर अन्य प्राणियों के पूर्ण आध्यात्मिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। जीव अपने विवेक से किसी भी कोण से भौतिक घटनाओं को जीवन के अनुभव के रूप में स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर सकता है और उस चेतना में विकसित कर सकता है। वही नियम किसी भी दुनिया पर लागू होते हैं। आप अन्य सांसारिक प्राणियों द्वारा शासित या नियंत्रित नहीं होते। ठीक है, इधर रुकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना कैसा है? मीन्स अभी आज हमने जो पढ़ा है वो पुरुष और स्त्री के बारे में, पति पत्नी के बारे में। तो दोनों जन्म इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा पुरुष नहीं बन सकते, हमेशा स्त्री नहीं बन सकते। हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। कभी हम माता होते हैं, कभी पिता होते हैं, कभी भाई होते हैं, कभी बहन होते हैं, सिस्टर होते हैं। तो अलग अलग हमें रोल करने पड़ते। कभी कभी हमारा ऐसा रोल होता है कि हमारी शादी भी नहीं होती किसी जन्म में, तो वो भी रोल इम्पोर्टेंट है। सभी रोल इम्पोर्टेंट है। तो ये जब हम पुस्तक पढ़ के गए, पूरा होने के बाद हमारा दुनिया के तरफ देखने का नजरिया चेंज होगा। मेरा तो हो रहा है, आपका भी हो जाएगा। आप कैसे सोचते हो उस पर निर्भर है, पूरा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमने कैसा क्या किया है, अभी मेरा तो बहुत सुनाई प्रैक्टिकल आ रही? होता है, तो उसमें समझ में आता है। सुनाई आ रही? ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो ध्यान के बारे में, नहीं तो हम ध्यान करेंगे। ठीक है, दामोदर जी, सुप्रिया जी, शिवम मीन्स यस नो माहित है। आणि चित्रा जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? नो।
नो। ओके, यस, थैंक यू मैम। चलो हम फिर ध्यान में बैठेंगे। आ, आप कैमरा ऑन कर रखे सुप्रिया जी, शिवम, दामोदर जी, कैमरा ऑन करके रखिए। आज अच्छा दिन है, ध्यान अच्छा करेंगे हम। ठीक है। पानी पीना है तो पीजिए थोड़ा बहुत। यस, यस। चलो पैरों को क्रॉस करके बैठिए, हाथों को क्रॉस करके बैठिए, और आंखों को आराम से बंद करना है। और अभी जो हमने पढ़ा है उसे थोड़ा मनन करना है मन में। कुछ याद आता है क्या, देखना है। राइट। तो आंखों को बंद करना है, स्पेक्स चश्मा उतार के रखना है। ठीक है। आंखों को बंद करने के बाद खुद को महसूस करना है। हमारी चेतना किधर है, हमारी आंतरिक दुनिया किधर है। आंतरिक दुनिया कहाँ है, हमारी आंतरिक दुनिया मस्तिष्क में है या हार्ट में है, उसे थोड़ा जानना है। कहाँ रहता हूँ मैं अंदर, पैरों में, हार्ट में, मस्तिष्क में, लिवर में, लंग्स में, कहाँ हूँ मैं, जानने की कोशिश करना है। देखना है खुद को। धीरे धीरे उसके साथ हमारी श्वास को कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, उसको भी देखना है। श्वास लेते वक्त पेट भर के श्वास को लेना है। पेट भर के, जैसा खाना खाते हैं वैसा पेट भर के श्वास को लेना है हमेशा, और छोड़ना है। पूरा पेट खाली करना है श्वास के साथ। जिन्होंने खाना खाया है वो मत करे। जिन्होंने खाना नहीं खाया है अभी तक वो कर सकते हैं। श्वासों पे ध्यान। पहला हम 3 बार उस श्वास को छोड़ेंगे और उसके बाद ओंकार करेंगे। उस श्वास को जब छोड़ते हैं तो जो भी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक थकावट है उसे हमें छोड़ना है। 3 बार करना है। मुंह से उस श्वास को छोड़ना है 3 बार, उसके बाद 3 बार ओंकार भी करना है। एक बार श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 3 से श्वास को लीजिए और छोड़ दीजिए। अभी ओंकार करेंगे। 1, ओ। तो ओ। तीन, ओ। हमारा फोकस अपने श्वास पे रहना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर।
ये हवा कैसे अंदर जा रही है उसे महसूस करना है, और कैसे बाहर आ रही है उसे भी महसूस करना है। पूरे दिन में हमने अलग अलग काम करके हमारा शरीर थक जाता है, किधर किधर किसी को पेन हो सकता है, तो उस जब हम श्वास लेने के बाद जिधर भी बॉडी में पेन है उधर से हमें श्वास को छोड़ना है, तो धीरे धीरे आपका पेन निकल जाएगा, आपकी तबीयत अच्छी होने लगेगी। सांस लेना है और उस पेन वाली जगह से छोड़ना है। पैर हो सकते हैं, कंबर हो सकती है, हेडेक हो सकता है, कुछ भी, हाथ दुख रहे, अलग अलग होते हैं प्रॉब्लम सभी को, तो उससे हमें एक्सेल करना है श्वास को। तो आपको श्वास पे रहना है। मन में जो भी विचार है उसे आने दीजिए और छोड़ दीजिए। किसी भी विचार को पकड़ के नहीं बैठ।
आत्मवंदन, हमें धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड देना है। हमें ब्रह्मश्री पत्री जी को धन्यवाद देना है, खुद को धन्यवाद देना है, खुद के शरीर के हर एक सेल्स को, कोशिकाओं को धन्यवाद देना है, हमारे श्वासोश्वास को धन्यवाद देना है, हमारे श्वास को धन्यवाद देना है, इस पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है, सूर्य देव को धन्यवाद देना है, चंद्र देव को धन्यवाद देना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। आहिस्ता आहिस्ता हम जागरूक अवस्था में आएंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और धीरे धीरे दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराते हुए हमें बाहर आना है। सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस, यस, थैंक यू। यस, यस, नवनाथ जी बोलू शकता। ध्यान झालं का तुमचं नवनाथ जी आज? हा, बऱ्याच दिवसानंतर मी ध्यान प्रवीण माझं बंद झालं होता. आज बऱ्याच दिवसात चांगलं ध्यान झालं. हो हो, दररोज या सर. छान ध्यान. यस, दररोज. यस, थैंक यू सर. यस, यस, निपू जी बोलिए. सर, वो बहुत अच्छा लगा ध्यान। बहुत मतलब डीप में जा पाया, बहुत अच्छा लगा सर. यस, थैंक यू, थैंक यू. यस, यस, शिवम. बहुत अच्छा रहा. आप शिवम, आपका परिचय दीजिए. बहुत अच्छा रहा. बहुत अच्छा रहा. ओके, ओके. पिंकी जी, कैसा रहा आपका ध्यान? यस, चित्रा जी बोलिए. ध्यान लगा आज आपका? आत्मबंधन सबको आत्मबंधन में. अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा ध्यान लगा. थैंक यू मैम, थैंक यू. यस, सुप्रिया जी बोलिए. सुप्रिया जी, ध्यान लगा क्या आपका आज? यस, सेशन होने के बाद बात कर सकते हो सुप्रिया जी, पिंकी जी. सेशन होने के बाद, नहीं तो शाम को 7 बजे के बाद बात कर सकते. यस, चलो, धन्यवाद सभी को. शुभ रात्रि. यस, और सभी यूट्यूब को सब्सक्राइब करें. मैं लिंक भेजता हूँ, उसको सब्सक्राइब करें, बढ़ाएंगे आप. यस, शुभ रात्रि. शुभ रात्रि. शुभ रात्रि. यस.